नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल ईयरली रीडिंग 2024 के लिए। जो लोग 2024 के लिए जानना चाहते हैं कि आपके ये साल कैसे जाने वाले हैं, हर क्षेत्र में आपके हेल्थ, आपका फिनेंस, आपका लव लाइफ और एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपके 2024 कैसे जाने वाले हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि देखेंगे आपके 2024 कैसे जाने वाले हैं। देख लेते हैं पूरे साल में आपके ओवरऑल एनर्जी क्या कहने वाले हैं। आपका ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है पूरे साल में। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि पूरे साल में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। पूरे साल में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है देख लेते हैं। पूरे साल में आप, मुझे लगता है पैसे जमा करने में, पैसे बचाने में, पैसे कमाने में पूरे साल आप लगा दोगे। पूरे साल आपका जो फोकस रहेगा ये पैसे में रहेगा, अबंडेंट में रहेगा। आप कभी कभी आपको ये लगेगा कि इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये मुझे करना ज़रूरी है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। कभी कभी आप अपने मेहनत से चीज़ों को करने में आपको जो एक अंदर से आता है कि मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, इस तरीके का सोच आप में आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस तरीके से पूरे साल मेहनत करने के बारे में आपने सोच के रखा है या फिर आप सोचोगे या करोगे, उसमें भी आपको थोड़ा सोच में भी आपकी परिवर्तन आ सकता है। कभी कभी आपको लगेगा कि मुझे पैसे कमाने के लिए बिजनेस भी करनी चाहिए, जॉब भी करनी चाहिए। कहीं आपका जो मूड है कभी कभी स्विंग कर सकता है। कभी कभी अचानक कुछ परिवर्तन के कारण आपके मन में तरह तरह की बातें आ सकता है। हो सकता है आप हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करोगे पूरे साल, जो बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहोगे तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। हर चीज़ को आपको लेट गो करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों को लेट गो करनी पड़ेगी, हर चीज़ को नहीं। लेकिन अगर आप इसी तरीके से चलते रहे, अचानक से आपके लाइफ में परिवर्तन आएगा, आपकी सोच बदल जाएगी पूरे साल के अंदर। हो सकता है मिडिल में, हो सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है 4 महीने बाद आपके लाइफ में एक मेजर चेंजेस आएगा, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको किस तरीके से चलना है। कुछ कंफ्यूजन रहेगा पूरे साल में आपके अंदर। कुछ ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश आप करोगे फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए। कहीं आप पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत दे के अपने लिए अबंडेंट को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे। कहीं आप कंफ्यूज रहोगे, कहीं आपको ये लगेगा कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम मेरे लिए पैसा है। तो जो भी आप करोगे, कभी पैसों के लिए, कभी अपने लिए, कभी अ, मेहनत से आप थक सकते हो। बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे आप इस साल। जितना मेहनत आप पिछले साल से करते आए हो उससे ज़्यादा आप करोगे इस साल मेहनत। कभी कभी आप थक जाओगे, कभी कभी आपको लगेगा मैंने इतना मेहनत किया,
उसके अनुसार मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलेगा। अचानक से ये आपके पूरे जो सोच होगी ये बदल जाएगा और आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि इतना अगर मैं ना भी करूं तो भी चलेगा, मुझे जो मिलना है वो तो मिल ही रहा है। आप असल में क्या होगा, आप जमा करते करते थक जाओगे, आप देखोगे नहीं कि आपने कितना जमा कर लिया है, क्योंकि ज़्यादातर फोकस आपकी पैसे जमा करने में ही रहेगा। अभी हम देखेंगे आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। पूरे रीडिंग आपको देखनी चाहिए, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, क्योंकि रीडिंग के अंत में मैं एक नया डेक लेके आई हूँ जो एंजल आंसर्स का ये डेक है। अगर आप ये देख पा रहे हो, मुझे खुशी के साथ ये बात शेयर करना अच्छा लग रहा है कि ये डेक मुझे मेरे बच्चों ने मेरे बर्थडे पर दिया था 25 दिसंबर को, और मैं इसी डेक से मैंने 2 रीडिंग भी की है। बहुत अच्छे डेक है। इससे एक गाइडेंस मैं लूँगी आप लोगों के लिए, एंजल गाइडेंस, जिसमें पूरे साल को आप इस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो आपके लिए, अपने लिए। तो ये मैं रीडिंग के अंत में आपको बताऊंगी कि आपको पूरे साल क्या करना चाहिए। अभी मैं देखूंगी आपका हेल्थ क्या कह रहा है, पूरे साल आपके हेल्थ कैसे जाने वाले हैं। एक्वेरियस, आपके हेल्थ कैसे जाने वाले हैं, देख लेते हैं आपके हेल्थ। ये सारे रीडिंग ओवरऑल एनर्जी का है, ऐसा नहीं पूरा का पूरा आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आपके लिए है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहा था मैम मेरा तो हेल्थ सही नहीं जा रहा है, या फिर बहुत सही जा रहा है, आपने कहा था ये वो। तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आप इस तरीके से लीजिएगा। और कार्ड जो आता है मैं वही पढ़ती हूँ, अपने आप से कुछ नहीं बोलती हूँ, और मेरा इंट्यूशन जो मुझे बताता है। आपके हेल्थ बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपको कोई स्पाइन से रिलेटेड कोई बीमारी थी, यूरिन से रिलेटेड आपका कोई बीमारी था, सेक्स से रिलेटेड कोई बीमारी थी, आपका में मूड स्विंग होता था, तो ये धीरे धीरे कवर करेगा, आपका मूड स्विंग होना बंद हो जाएगा। स्पाइन से रिलेटेड कोई बीमारी थी वो कम हो जाएगा। आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई बीमारी थी वो कम होगा। अगर किसी के बच्चे गिर जाते थे बार बार, बच्चे आप कॉन्सेप्ट नहीं कर मतलब बच्चा धारण करना मुश्किल होता था किसी के लिए, तो वो चीज़ इस साल कम से कम नहीं होगा। मतलब सेक्स से रिलेटेड कोई परेशानी थी तो नहीं होगा। मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड के अनुसार, मुझे लग रहा है कम से कम इस साल आपके मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों ही पहले पिछले साल से अच्छा रहेगा। आप खुश रहोगे, आपकी मानसिक स्थिति जो है वो सही रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है किसी पुराने रिश्तेदार से, पुराने प्यार से आप मिल सकते हो जो आपको चाहिए, मतलब जिससे आप पहले जानते थे। तो इसी वजह से आपका मेंटल हेल्थ और आपका फिजिकल हेल्थ दोनों ही अच्छा रहेगा। और जितनी परेशानी मैंने बताया, बार बार मूड स्विंग करना, यूरिन से रिलेटेड कोई बीमारी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, स्पाइन की बीमारी, ये सारा चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। खास करके इस साल इतना ज़्यादा रहेगा भी नहीं, मुझे नहीं लगता है। अभी हम देखेंगे आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। पहले ही मैंने देखा कि आप पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागोगे इस साल। पैसे कमाने में और पैसे जमाने में आपका वक्त जाएगा। कहीं आपने नया बिजनेस भी डाल सकते हो। फिर भी मैं देख लेती हूँ आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। एक्यूरियस, आपका फिनेंशियल स्टेटस। आपका फिनेंशियल स्टेटस जैसा है उसमें सुधार आएगा, क्योंकि आप इतना मेहनत जो करोगे उसमें सुधार आएगा। आप जिस तरीके से चल रहे थे, अगर आप बिजनेस कर रहे थे तो आप और एक बिजनेस डालने के बारे में सोचोगे। अगर आप जॉब करते थे
तो आप जॉब के साथ साथ बिजनेस करने के बारे में सोचोगे। आप जो भी कर रहे थे, जैसा भी चल रहा था, उसमें आप नया कुछ करने के बारे में सोचोगे, नए तरीके से सोचोगे। जो काम आपने हो सकता है आपने बंद कर दिया था, आप किसी ने अगर कोई बिजनेस करके बंद कर दिया था, वो दोबारा से चालू हो जाएगा। तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है जैसा था, उससे इसमें ग्रोथ आएगी। लेकिन आप जितना जल्दी सोच रहे हो कि साल शुरू होते ही मैं ये कर लूँगा, इतना जमा कर लूँगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मतलब जैसा कि आप सोच रहे हो कि मैं ये नया बिजनेस डाल दिया है तो मुझे इतना मुनाफा हो जाएगा, ये वो। क्योंकि पूरे साल की जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है वो पैसे कमाने में और जमाने में आपका फोकस रहेगा। और आपने बीच में कुछ ऐसा होना है जिससे आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी, आप अलग तरीके से सोचोगे। तब तक आपका फिनेंस जो है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। जैसा आपका फाइनेंशियल स्टेटस है उससे अच्छा होगा 2024 में। वैसे भी ये 2024 8 नंबर का साल है। ये शनि महाराज का साल है। शनि महाराज कर्म के अनुसार फल देने वाले हैं सबको। तो और आप जो हो एक्वेरियस कुंभ राशि, आप शनि महाराज के बहुत प्रिय राशि हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना करोगे आपको सब कुछ मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। खास करके शनि महाराज तो देते नहीं है। लेकिन आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, आप जितना मेहनत करोगे उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। और जिस तरीके से आपका फिनेंस चल रहा था, जिस जगह पर था, उससे आगे बढ़ेगा। अभी हम देखेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी की जेंडर के हो सकते हो, शादीशुदा हो सकते हो, रिलेशनशिप में हो सकते हो। हम देखेंगे अगर आप शादीशुदा हो तो भी, रिलेशनशिप में हो तो भी, आपके लव लाइफ कैसे जाने वाला है 2024 में ओवरऑल। बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा। 2024 मुझे लग रहा है ये एक्वेरियस को वरदान के रूप में मिल रहा है। 10 ऑफ कप्स। आपको अगर आप शादीशुदा हो तो पारिवारिक सुख मिलने वाला है। नहीं हो तो आप परिवार बना सकते हो, इस साल आप शादी कर सकते हो। आप अपने लाइफ को बैलेंस तरीके से जियोगे, आपके लव लाइफ बैलेंस रहेगा। नई शुरुआत हो सकता है, किसी के साथ आपका रिश्ता नया शुरू हो सकता है, आपके लाइफ में कोई नया प्यार आ सकता है। किसी के लिए पुराना प्यार अगर परेशान कर रहा था तो पुराने प्यार में जो परेशानी थी वो खत्म हो सकता है। आपकी लाइफ अगर उथल पुथल चल रहा था तो ये बैलेंस होगा। मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। घर परिवार बच्चे के बारे में आप सोचोगे जो पहले से ही है, तो उनके लिए तो क्या कहने, और अच्छा होगा। एक स्टेबिलिटी आएगी। आप अपने रिश्ते को बैलेंस करने के कोशिश में रहोगे, बैलेंस तरीके से चलोगे, कुछ नया करने के बारे में सोचोगे। किसी किसी के लिए नया रिश्ता नया प्यार आ सकता है, किसी किसी के लिए पुराने प्यार वापस आ सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी किसी के लाइफ में शादी के अलावा भी कोई रिश्ता आ सकता है। ये कार्ड बता रहा है कोई आपके लाइफ में नया एंट्री कर सकता है। आप शादीशुदा अगर हो भी तो भी। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ पूरे साल में आप खुश रहोगे, खास करके प्यार मोहब्बत के मामले में आप खुश रहोगे। शादीशुदा हो तो भी, रिश्ते में हो तो भी, आप बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ को चलाने की कोशिश करोगे। वैसे आप हो ही इंटेलिजेंट, इतना एक्वेरियस वाले बहुत बुद्धि से चलते हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर लेते हो। तो ये पूरे साल जो है ना, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल दो क्षेत्र में करोगे जो इंसान की लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक पैसा, दूसरी रिश्ते, रिलेशनशिप। तो आपका दोनों ही अच्छा जाएगा।
अभी हम देखते हैं एक्वेरियस के, अगर कोई स्टूडेंट ये रीडिंग देख रहा है तो स्टूडेंट मतलब छोटे बच्चे नहीं, जो पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं। कभी कभी उनको लगता है कि ये जॉब छोड़ के पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ, उस तरीके का स्टूडेंट्स जो जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं उनके लिए। एक्वेरियस का पूरा साल अच्छा जाने वाला है, क्योंकि शनि महाराज का साल है और शनि महाराज की जो फेवरेट राशियां हैं उनमें एक्वेरियस एक है। वायु तत्व की सारे राशि उनकी फेवरेट है, लेकिन एक्वेरियस कुछ ज़्यादा ही है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नया रास्ता खुलेंगे, नया ऑफर मिलेगा आप लोगों को, नए पढ़ाई करने के, जॉब करने के, बिजनेस करने के, जो आप चाहो वो कर सकते हो। आप लोगों को अपने परिवार के साथ मिलके डिस्कस करके डिसीजन लेना चाहिए। आप कहीं अगर अनजान चीज़ों में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अपने परिवार के साथ थोड़ा डिस्कस कर लेना, उनसे बात कर लेना। वैसे आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी इस साल। आप लोगों ने जितना मेहनत किया है उसका परिणाम आपको मिलेगा। नए जॉब आपको मिल सकते हैं, बहुत अच्छे जॉब मिलने की आसार देख रही हूँ मैं। आपको अच्छे जॉब की ऑफ़र आ सकता है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको पूरी तरीके से मिलेगी, साथ ही साथ आपको अपना परिवार का साथ भी मिलेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, आपके मेहनत में आपके परिवार आपका साथ देगा। आप कुछ नया करना चाहोगे उसमें भी आपका परिवार आपका साथ देगा। आप जो कुछ भी करोगे अपने परिवार के साथ मिलके उनसे सलाह मशवरा करके करना। वैसे तो आप अपने तरीके से चलने में विश्वास रखते हो, क्योंकि आपको अपने बुद्धि पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। लेकिन मैं कहूँगी इस बार अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हो तो अपने परिवार से थोड़ा सलाह करके जाना, वरना सब कुछ सही है। आपने जो मेहनत किया है उसका जो परिणाम मिलने वाला है वो आपको मिलने जा रहा है इस साल 2024 में। मैंने पहले ही कहा कि शनि महाराज जो है वो कर्म फलदाता है। आपके कर्म के अनुसार आपको फल देने वाले ये है शनि महाराज। तो आपके कर्म अगर अच्छे हैं, जैसे कि गीता का ज्ञान भी है, कर्म कहाँ निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो ये साल आपको अपने कर्म के अनुसार परिणाम मिलने जा रहा है। अभी हम देखेंगे एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आया है। एंजल गाइडेंस मैंने पहले ही कहा, अगर आपको एंजल की गाइडेंस लेना है पूरे साल के लिए तो रीडिंग की अंत तक आपको बने रहना है। तो देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या कह रहा है। आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है, एंजल आपके लिए क्या कह रहा है। ये कार्ड नया है इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है इसको, मतलब शफल करते हुए। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। एंजल आपके लिए क्या कह रहा है, देख लेती हूँ। एंजल एंजल आपके लिए क्या कह रहा है, देख लेती हूँ। एंजल आपके लिए क्या कह रहा है। एंजल गाइडेंस जो कार्ड आए हैं, जो आपको मैंने अभी अभी बताया, वो एक ही चीज़ है। आपके लिए यही कार्ड आया है, कॉम्प्रोमाइज। आपको अपने लाइफ में कुछ कुछ क्षेत्र में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको बैलेंस तरीके से चलना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा।
जो चीज़ अगर आप बैलेंस होते हो, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो किसी चीज़ में, तो उसको आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। चाहे आप, जैसा कि मैंने कहा कि आप पैसे कमाने में और जमाने में आप पूरा साल लगाओगे, उसमें आपकी हेल्थ में कितना भी अच्छा आपका हेल्थ हो तो वो ख़राब हो सकता है। आपके सामने जो कुछ भी आ रहा है आपको वो ग्रैब करनी पड़ेगी। न्यू चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है। वर्क टुवर्ड्स एन एग्रीमेंट, दे आर एवरीवेयर। जहाँ भी आपको नया कुछ मिल रहा है आपको उसको ग्रैब करनी पड़ेगी। बी ओपन टू ऑक्यूपेशन, वर्ल्ड अलाउ यू गेट व्हाट यू नीड। आपको जो चाहिए वो काम, वो बिजनेस आपको मिलेगा, आपके सामने आएगी। आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा। अगर उसके लिए आपको थोड़ा कंप्रोमाइज भी करना पड़े तो करो। आपको अपने आप में जो सच्चाई है उसको प्रमाण करना पड़ेगा। आप जिस तरीके के हो, आपका नेचर में सच्चाई होनी चाहिए, आपकी थॉट में सच्चाई होनी चाहिए। अगर आपको कहीं अपने काम करवाने के लिए, अपने काम निकालवाने के लिए अगर आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़े, बैलेंस करना पड़े तो आपको करना पड़ेगा। वरना आपका जो भी काम हो रहा है, हो सकता है आपकी थोड़ी नासमझी के कारण वो काम बिगड़ सकता है। तो आपको कंप्रोमाइज़ की बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज़ करते रहो। आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना पड़ेगा कि आपके अंतरात्मा आपसे क्या कह रहा है। बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ ओन, आपको अपने आप को सही रखना है। फिर भी अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े अपने सच्चाई के साथ तो आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ थोड़ी-सी झुकने से मुझे इतना मिल सकता है, तो आपको थोड़ा झुकना चाहिए, अपनी लाइफ को बैलेंस करनी चाहिए। हर चीज़ में बैलेंस तरीके से चलना चाहिए। तो जो आपको चाहिए यूनिवर्स आपको देने के लिए रेडी है। सिर्फ़ आपको अपने अंदर थोड़ी बैलेंस की कैपेसिटी लानी पड़ेगी। हमेशा हम अगर खुद को सोचते हैं हमें सब आता है, हम सबसे ज़्यादा समझदार है, सामने वाला कुछ नहीं सोच रहा है, वो उनको कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको दूसरों को भी सुननी पड़ेगी। हर किसी के साथ तालमेल बना के चलना पड़ेगा और अपने अंतरात्मा की आवाज़ भी सुननी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।